मैं उनको पहले सलाम करता हूँ और मेरे बुलावे पे सभी जो जिम्मेदार यहाँ आए हुए हैं मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे शहर के अध्यक्ष हिशाम भाई उस्मानी साहब, अहमद चौधरी साहब, डॉक्टर शादाब साहब ये हमारे बुलाने पे आए हैं, मैं इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं अपनी दो बात खत्म करके मैं हिशाम भाई को बोलता हूँ कि वो अपनी बात आगे बढ़ा। तो ऐसा ही जिंदा हो तो हमारे पास जिंदा हो तो बाद में काम कर लीजिए, निधि दे देते। जबकि निधि आमदार खासदार की निधि क्या रहती है, नगर सेवक को मालूम मुनाफे बैठे नगर सेवक को भी 7-7 लाख रुपए निधि मिलती हर वार्ड में। तो बजट को घूमना पड़ेगा। हमारे शहर सब दबे अभी बने ना अभी हर इंशाल्लाह अच्छा काम करिए। पहले जो थे जो करे उनका तो मैं बोल नहीं सकता, वो सब अपने आगों सामने कितने करे नहीं करे और कॉम्पोनेंट में चले गए थे उन्होंने करे नहीं। अब इंशाल्लाह ताला इनके नेतृत्व में अच्छा काम होगा। और फिर हमारे दाड़ा साहब थे वो बेचारे गए, तब फॉर्म एक तरफ भाग रही थी अभी, मगर वो उससे कोई फायदा नहीं वाला, बेनिफिट नहीं वाला। अब आदिलाबाद में वहाँ पे एक सदर थे, उन्होंने क्या करा बच्चों के उसके ऊपर दूसरे को आए घर के सामने गोलियां मार दी, दरवाजा मार दी। अब आपस में चालू है मुसलमानों को लड़ाई चले, चांद साहब आ रहे दुल्ला बोले नारे तकबीर अल्लाहू अकबर बोले। अरे तुम बगैर तारत के वो भी नहीं बोल सकते, वो कब बोल सकते हैं? आखिरी में जंग का माल आगा, आखिरी में अपने को मारने का गिने का इधर है बॉडी इधर हुआ इधर बॉडी यानी इधर गिरे भी तो मारे इधर गिरे तुम्हारे तो मारता क्या नहीं करता उस टाइम कहते नारे तकबीर अल्लाहू अकबर। शेर आया। अब सर्कस के शेरा कहीं आते और कहीं जाते, जंगल का शेर आता कहीं जंगल में रहता, उसका राज जंगल में रहता। सर्कस के जरा कहीं भी आते नारे तकबीर अल्लाहू अकबर। बड़े चांद साहब आ गए, दंगल फसाद हो गए, 40 मुसलमानों गिरा दिए, 4 मुसलमान आ गए, सरकार उनकी बन जाती। ये तो बच्चों को समझ रहा आजकल। इससे अपनी कोई सरकार बनने वाली क्या है? क्या कोई पाकिस्तान थोड़ी है मुसलमानों का, अपने को सब हिल मिल के रहना पड़ता है। में मेरा बोलने का मतलब है अपने को अल्लाह मेरे सलीम बना हुआ है, अपन फरिश्तों से ज्यादा मर्तबा रखते हैं, अपने को अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिए हुए। कह रहे मुनाफ भाई को सब काली दाढ़ी थी जब से बयान था, मैं उनको लाल दाढ़ियों की सफेद हो गई, लाल कर दिया उन्होंने। अपने सीनियर भी है वो, नगर सेवक में भी सीनियर है, मैं उनके बाद में चुन के आया। मैं 2 बार, एक बार तो यहाँ से एक और से गिर गया। अल्लाह अकबर, शेर आया। अरे शेर कर रहा क्या आगे? खाली घान करके आ रहा, बस कुछ कर रहा नहीं। औरंगाबाद में घान हो गई पूरी। मैं एक शेर बोल के अपना जगह लेना चाहता हूँ। हर घर में दीवार होना चाहिए, हर रूम में रोशनदार होने चाहिए। हम अनपढ़ जाले हमें रहने दो, पहले पढ़े लिखे को इंसान होना चाहिए। फैसला चाहे जो भी हो मंजूर होना चाहिए, फैसला चाहे जो भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। आज के प्रोग्राम के रुए रवा हमारे कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष हिशाम उस्मानी साहब और उनका साथ देने के लिए हमारे हमीद भाई। मुझे तो ऐसा लग रहा है हमीद भाई कि आपके जीत का जश्न और अजू भाई भी जीत का जश्न मना रहे हैं। और हमको यकीन होने लग गया है कि कारपोरेशन में इंशाल्लाह कांग्रेस का झंडा लहराएगा। ये बात आज मुझे महसूस होने लग गई। और हमारे नगर सेवक नैशी पहलवान साहब और हमारे बहुत पुराने सीनियर और बहुत ही मुखलिस आदमी हमारे मुनाफ भाई जो नगर सेवक रह चुके हैं 2-3 बार। इसी तरीके से हमारे सीनियर यहाँ के चचा और हमारे अल्ताफ पटेल, मेरे दोस्त नदीम भाई, मेरे साथ में आए हुए हैं डॉक्टर शादाब रहमान, हमारे नाजीम यूथ कांग्रेस के सेक्रेटरी, और मेरे साथ में आए हुए हैं फैसल भाई, हमारे पूर्व के अध्यक्ष यूसुफ पटेल,
और हमारे साथी जिन्होंने बहुत ही जोश के साथ ये सबका हमारा इस्तेमाल किया, ऐसे हमारे राजा खान साहब, उन्होंने राजा की तरह हमारा स्वागत किया है। और हमीद भाई के लिए एक शेर और बोलूँगा कि इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, मेरा उसूल है पहले सलाम करता हूँ, मुखालिफ से मेरी शख्सियत समझती है, मैं दुश्मनों का भी बड़ा एहतराम करता हूँ। ऐसे हमारे हमीद भाई है और बाकी मेरे नौजवान साथी, बुजुर्ग और यहाँ पर आए हुए सभी बच्चे गुफ्तगू करने के लिए आए इलेक्शन के ताल्लुक से। औरंगाबाद शहर एक गंगा जमनी तहजीब है। औरंगाबाद शहर का नाम पूरी दुनिया में है। यहाँ पर बड़े बड़े पीर वली यहाँ पर है। पूरी दुनिया में लोग यहाँ औरंगाबाद देखने के लिए आते हैं। अजंता एलोरा एक औरंगाबाद की शख्सियत पूरी दुनिया में है। लेकिन कुछ लोग यहाँ की हवा खराब करने के लिए 6 साल से आ गए। हमारे ही लोग हैं जो काम बीजेपी कर रही है नफरत फैलाने का शहर के अंदर, शहर में नहीं पूरे देश में। आज पूरा देश किस हालात से गुजर रहा, हम लोग टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से हमको पता चल रहा है कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। हमारी महिला सुरक्षित नहीं है, हमारे किसान परेशान है, दिल्ली के अंदर जो है आंदोलन कर रहे हैं और हमारी कांग्रेस पार्टी का उसमें कठिन है। उनका साथ देने के लिए एमआईएम पार्टी जो हैदराबाद से है, उनका साथ देने के लिए पूरा काम कर रही है। यहाँ पर हम 10 महीने से कोरोना से परेशान हैं। हमारे धंधे, कारोबार, सब चीज से हम लोग परेशान हैं। उसके पहले हम एनआरसी, सीए ऐसी चीजों से हम जूझ रहे थे। तो एक के बाद एक हमारे ऊपर परेशानी आती जा रही है। तो मैं नौजवानों से ये अपील करता हूं कि भाई आप इसके पीछे जाइए, इसके पीछे रीजन क्या है। जब से ये एमआईएम हिंदुस्तान के अंदर ये गोदी मीडिया ने जब इनके भाषण बताए और जब इनके स्पीचा बताए कि राम कहां पैदा हुए, ये हमारे को बोलने की जरूरत नहीं है। हम काय के लिए बोलते हैं? हमारे हिंदू भाइयों की भावना, हमारे हिंदू भाई दुखी हो गए। हमारे हिंदू भाई जो कांग्रेस से थे वो बिछड़ गए, हिंदू राष्ट्र की तरफ चले गए। आरएसएस और बीजेपी ने बताया है कि वे हम आपको हिंदू राष्ट्र बनाकर देंगे। देखिए ये असद और अकबरुद्दीन, ये लोग जो है तो हमारे राम के खिलाफ में बोलते हैं, हमारे भगवान के खिलाफ बोलते हैं। इसी माहौल को लेकर उन्होंने प्रचार करे और उसका नुकसान ये हुआ कि उनकी सरकार बन गई। उनकी सरकार बनने के बाद में सबसे पहला काम उन्होंने यह करे कि सीए एनआरसी कानून लेकर आए। उसके बाद में कश्मीर के अंदर क्या हुआ आप देख रहे हैं। कश्मीर के लोगों को नजर कैद कर दिया गया, बाबरी मस्जिद हमसे छीन ली गई। कितने हमले माइनॉरिटी पर हुए और मुसलमानों पर हुए। तो ये मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि उनके नारे और उनके भाषण कान को सुनने को अच्छे लगते हैं, लेकिन उसके असरात हमारे देश में गलत हो रहे हैं। उसका प्रचार उनके बारे में क्या कहते हैं। तो वो भाषण जो कान को सुनने के लिए अच्छा लगता हमको वो नहीं चाहिए। हमको चाहिए रोजगार, हमको चाहिए डेवलपमेंट, हमारे बच्चों को चाहिए एजुकेशन, हमारी महिलाओं को सुरक्षा चाहिए और देश के अंदर अमन चाहिए, हमारी सिक्योरिटी चाहिए। इस तरीके का माहौल अगर कोई ला सकता है
अमन का, शांति का, तरक्की का, तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। 60 सालों में आप देख रहे हैं, आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, ये मोबाइल, टेलीफोन, टीवी, दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें नई इजाद हुई है वो सारी राजीव गांधी के टाइम आई है, कांग्रेस के दौर में आई है। सारा डेवलपमेंट हमारे संजय गांधी शहीद हुए, देश की सेवा करते रहे। और जो लोग आज हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, ये अंग्रेजों के गुलाम थे, ये अंग्रेजों के मुखबर थे, ये अंग्रेजों की दलाली करते थे। वो आज जो है तो देश बचाने की बात करते हैं, जबकि वो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और आज मोदी जी पूरी दुनिया में घूमते हैं, तो वो तरक्की किसने दिया उनको? वो तरक्की उनको किसने दिया? वो कांग्रेस ने दिया। तो हमारे को ये सारी चीजें हमको मोहल्ले में हमारे लोगों को, नौजवानों को जाकर हमको बताना है। और जिस तरीके से शहर के अंदर जो दंगे हुए, हमारे कुछ लोग, एक नौजवान बच्चा इंतकाल हो गया, कई लोग जेलों में गए, कई लोग जख्मी हुए। तो हमारे को ये प्रचार में ये बोलना है कि हमको अमन चाहिए, शांति चाहिए, भाईचारा चाहिए और हमारा विकास चाहिए। हमारे सड़कें अच्छी होना, हमको पानी मिलना चाहिए, हमको बिजली मिलना चाहिए। इसके लिए ये कारपोरेशन के इलेक्शन आए और हम सब लोग कांग्रेस के साथ है, सोनिया गांधी के साथ में है और हमको उनको नेतृत्व को मानना है। और अमित भाई यहाँ आपने बुलाए, मैं आपका फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक मराठवाड़ा अल्पसंख्यक कांग्रेस के अध्यक्ष अमर चाऊ जी, माजी नगर सेवक और सीनियर कांग्रेस नेता मुनाफ भाई, सेवादल कांग्रेस के शहर अध्यक्ष अल्ताफ पटेल जी, पेनिसुला महाराष्ट्र कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शादाब शेख जी, जाम भाई, मतीन भाई, आयु साहब, फैसल कुरैशी जी, मोइन मसूदर जी और जिसके खिलाफ हम यहाँ आए हैं सैयद हमीद जी, सामने बैठे मोहसिन शाह जी। भाइयों, आप जानते हैं कि हमारे शहर में पिछले कुछ दिनों से एक सियासी मायूसी जो है वो छाने लगी। युवाओं के पास काम नहीं है, आए दिन कोशिश की जाती है कि शहर का माहौल खराब है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारा हमेशा ये प्रयास रहा है कि जो आम जनता है उसके भलाई की और उसके जिंदगी में कैसी खुशहाली लाई जाए, इसके प्रयास किए जाने चाहिए। किसी को धार्मिक कोई उसके सामने बातें करके वरगलाना, उकसाना, ये बहुत आसान है, लेकिन उसको रोजगार देना, उसको उसकी जिंदगी में आगे बढ़ाना, सही राह बतलाना और उसके साथ कदम कदम पर खड़े रहना, ये मुश्किल बात है। ये देश जब आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने यहाँ कोई भी चीज को खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस पार्टी के हाथ में इस देश की बागडोर आई। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी ने हमारे पास है जो दुनिया में एक ताकत दिखाई जाती है, उसको बनाने का काम किया, उस सोच को आगे बढ़ाया। हरित क्रांति ये कांग्रेस लाई, किसानों के घर में खुशहाली आई। दलितों, अल्पसंख्यकों और मजदूरों के लिए जो भी योजनाएं आई वो कांग्रेस पार्टी की देन। अगर हम अपने शहर की बात करें तो घाटी अस्पताल हो, कैंसर हॉस्पिटल हो, एयरपोर्ट हो, MIDC हो, हज हाउस हो और जयकवाड़ी का धरण हो, ये सारे जो है ये कांग्रेस पार्टी के देन। हम जैसा अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, वैसी ही सोच हमको अपने सामने बैठी जनता के बारे में रखनी चाहिए। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा बेटा सिर्फ कहीं
सड़कों पर कहीं नारे मारता फिरे या किसी पुलिस स्टेशन में उसको कहीं तकलीफ दी जाए या वो बेरोजगार होकर किसी नशे की लत में लग जाए। मैं चाहूंगा कि मेरा भाई, मेरा बेटा वो समाज में एक आला मुकाम हासिल करे और वही सोच हमारी जनता के लिए है। हम आपको आपके मुस्तकबिल की तरफ ले जाना चाहते हैं। कोई अगर ऐसी घटनाएं घटी होंगी जिससे समाज में कहीं कोई अराजकता फैली होगी तो उसको बार बार अपने भाषणों में दोहरा कर समाज के और लोगों के नफ्सियात से खेलना, उनके इमोशन से खेलना, ये कोई समझदारी की बात नहीं। ये कोई मफादी आदमी नहीं कह सकता है जिसको मफाद। कांग्रेस पार्टी जीते हारे, लेकिन कांग्रेस ने कभी सच्चाई की बात को करना नहीं छोड़ा। कहा जाता था कि कांग्रेस खत्म हो गई। ये जवाब दें वो सियासतदान कि जहां बीजेपी नहीं थी वहां बीजेपी की फसल कैसे उगी। हम अपनी बात नहीं कहेंगे। सारा देश इस वक्त एकजुट होकर बीजेपी से लड़ना चाह रहा है, लेकिन बीजेपी को बढ़ाने का काम, उसको सत्ता में लाने का काम, ऐसा मानो लगता है कि किसी ने बीड़ा उठा दिया है। ये जवाब मैं कुछ लोगों से जो इस शहर के अंदर भी माहौल खराब करने का काम करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। आज हम देख रहे हैं सड़कें बनाई जा रही हैं, पानी की पाइपलाइन लाई जा रही है। जिस देश में हम रहते हैं वहां से जमहूरियत का राज है। जमहूरियत में भाई सर गिने जाते हैं, नारे नहीं। आप सदन में कितने लोग भेज सकते हैं जो सत्ता स्थापन कर सकते हैं। आज अगर आप पार्लियामेंट में देखें तो इतने साल कांग्रेस पार्टी की सत्ता रही, न कभी कोई लिंचिंग हुई, न कभी किसी कोई अखलाक को मारा गया, न कभी कोई जुनैद को मारा गया। भाषण करना बहुत आसान है, लेकिन जुनैद और अखलाक को बचाना जरूरी है। ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिससे मुसलमानों को और दलितों को इस देश में दूसरे दर्जे का शहरी बनाया जाए। वो कानून को रोकने के लिए हमें अपने नुमाइंदे भेजने पड़ेंगे। नुमाइंदों को भेजने के लिए इस देश में यहाँ की जो जनता है उस सबको एक साथ आकर हम ख्याल लोगों को सत्ता बनानी पड़ेगी। चाहे कॉर्पोरेशन हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे पार्लियामेंट हो, वहां आपको सर भेजने होंगे। वहां आपको अपने नुमाइंदे जो आपकी बात करेंगे, जो आपके फेवर में, आपके हक में जो फैसले किए जाएंगे, जो कानून बनाए जाएंगे, उसको समर्थन करने वाले। एक इंसान पार्लियामेंट में जाकर बहुत अच्छी स्पीच दे सकता है, लेकिन आते हुए किसी फैसले को नहीं रोक सकता। इस वक्त पार्लियामेंट में अगर बीजेपी के पास किसी के सबसे ज्यादा सांसद है तो वो कांग्रेस पार्टी के। अगर संसद में कोई बिल रोकना है तो उसके लिए एक मजबूत विपक्ष चाहिए या फिर सत्ता चाहिए। न ये सत्ता में आ सकते हैं, न विपक्ष में। फिर किस लिए हमारे वोटों की गद्दारी करते हैं? मैं आपसे गुजारिश करूंगा मेरे भाई कि सियासत को सियासत की तरह हमें, जो इस देश में पहले मुस्लिम हुक्मरान हुए, जो मुगल हुए और जो बाकी भी हमारे हुक्मरान हुए, उनके जो हुक्मरानी रही उसके इतिहास को पढ़ना पड़ेगा, उसके बारे में समझना पड़ेगा। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद ये जरूरी है। ऐसी कोई बात ना हो जिससे किसी दूसरे धर्म के बाशिंदे को ठेस पहुंचे। और ये हमें हमारा कुरान भी सिखलाता है। जब कुरान में ये साफ साफ लिख दिया है कि तुम किसी के खुदा को गाली मत दो, तो क्या हक हासिल होता है हमें किसी के खुदा को गाली देने का और सामने बैठी भोली भाली जनता को उस वरगलाने का कि वो तालियां बजाए और सीटियां बजाए। फिर उसके बाद कहीं तीसरी जगह मुल्क में कहीं फसाद पैदा हो और कोई बेगुनाह मजलूम मुसलमान घर आते हुए घर न पहुंच पाए और लिंचिंग की भेंट पर चढ़ जाए। ऐसे कोई भाषण करने का कि गौकशी करनी चाहिए और हम इसको खाते हैं और बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत गलत बात है। इस चीजों का हम बिल्कुल खंडन करते हैं, हम इसकी निंदा करते हैं। हमारे साथ जो हमारे हिंदू भाई और जो बाकी समाज के लोग यहाँ रहते हैं उनमें भाईचारा बना रहे, आपसी सौहार्द बना रहे। विकास हर एक के घर में होना चाहिए, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, बुद्धिस्ट हो, कोई हो, सबके घर में विकास होना चाहिए, अमन शांति रहे, हमारे बच्चों को रोजगार मिले। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं कि रोज पानी कैसे
जनता को मिल सकता है, अच्छी सड़कें कैसी मिल सकती, स्कूलों का काम कैसे किया जा सकता है, शिक्षा कैसी हमारे बच्चों को मिले, हमारी बेटियों को सुरक्षा मिले, हमारी बेटियों को भी पढ़ने का और आगे बढ़ने का मौका मिले, ना कि सिर्फ जो है हम कहीं जहालत में हमको डाल दिया जाए और कम इल्मी का हम शिकार हो जाए। आने वाले कुछ दिनों में आपके सामने ऐसी कुछ बातें बहुत की जाएंगी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ एक शहर के बाशिंदे के तौर पे, आपके भाई के तौर पे, कि ऐसी किसी भावनाओं में ना बनकर आप लोग समझदारी से काम लें। हमारे पूर्वजों ने जो हिंदुस्तान में रह गए, जिसने पुकारा था कि ये हिंदुस्तान हमारा प्यारा मुल्क है, हमारा वतन है, उनकी जो सोच थी हमारे पूर्वजों की, उन्होंने गंगा जमनी तहजीब को अपनाया। उस गंगा जमनी तहजीब पर चले। जब हम एक मोहल्ले में अगर हमारी अक्सरियत भी हो वहां हम ऐसा कोई नारा देते हैं, कोई भाषण देते हैं, तो जहां किसी दूसरे मजहब के लोगों की अक्सरियत है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, कहीं ना कहीं नफरत पैदा होती है। आज के दिन आप लोग यहाँ आए, हम लोगों को आप लोगों से मुलाकात करने का मौका हमारे कांग्रेस पार्टी के, किसान कांग्रेस के शहर अध्यक्ष सैयद हमीद जी की वजह से मिला। मैं हमीद भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमीद भाई इस वार्ड से और अच्छा काम करे, मजबूत बने। हमारी पार्टी की पूरी ताकत हमीद भाई के साथ रहेगी। आप लोग भी हमीद भाई के साथ रहिए और अपने इलाके में, अपने वार्ड में जो भी आपको विकास के काम लगते हैं, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे सड़कें हो, चाहे स्कूल हो, और कोई काम आपको लगता है, पानी की समस्या हो, ड्रेनेज की समस्या हो, तो आप हमीद भाई को बता सकते हैं। मैं अपनी तरफ से वादा देता हूँ कि मैं हमीद भाई के लाए हुए हर प्रश्न का उसको हल करने की कोशिश करूंगा, ताकि जनता के जिंदगियों में खुशहाली आए। आप लोगों को कोशिश